जय हिंद दोस्तों। मैथमेटिक्स क्लब 1729 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हमने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सेमेस्टर सिस्टम लाया गया है राजस्थान में, उसकी अकॉर्डिंग जो सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट का, स्टार्टिंग में हम सेमेस्टर फर्स्ट के करा रहे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले आपका सेमेस्टर फर्स्ट होना, उसके बाद सेमेस्टर सेकंड। तो सेमेस्टर फर्स्ट में हमने फर्स्ट जो चैप्टर यूनिट फर्स्ट है सेमेस्टर फर्स्ट की अगर बात करें, सेमेस्टर फर्स्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया है। सिलेबस पे जो वीडियो थी वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया सिलेबस क्या है और पेपर का पैटर्न क्या है। उसके अकॉर्डिंग हमने यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट किए। यूनिट नंबर फर्स्ट में 4 चैप्टर है, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं आपको। यूनिट फर्स्ट में आपके 4 चैप्टर है, जिनमें से हमने फर्स्ट जो चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन, सॉरी सेट्स एंड प्रपोजिशन, सेट एंड प्रपोजिशन जो है अपना समुच्चय और साध्य, समुच्चय और साध्य, ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने लास्ट 2 वीडियोज में आपको करा दी है। लास्ट वीडियोज में मैंने इनके जो ऑपरेशन है, सेट्स पे जो ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है और अपना डिफरेंस है, उसके बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में भी इन पे बात कर ली लास्ट लेक्चर में। तो जो ऑपरेशन थे उन पे मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बात हुई थी। लास्ट लेक्चर में मैंने जो लास्ट ऑपरेशन जो इसके बताए थे वो डिफरेंस के बारे में बात की थी कि दो सेट्स का डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करते। उसी क्रम में आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एक और ऑपरेशन है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इस पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी कि आपका जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है ना, दो सेट के लिए जो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, सम्मित जो है, ठीक है ना, सम्मित अंतर के बारे में अगर बात करूं, ये सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस सम्मित अंतर। अगर टू सेट के बारे में सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में बात करें तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेता हूं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है दो सेट का, कि मान लीजिए आपको ए और बी दो सेट दे रखे और उन दोनों सेटों के अगर सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में बात करें तो उन दोनों सेटों का जो सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के रूप में, प्रोसेस के रूप में उसका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है। या फिर उसका दूसरा प्रोसेसिंग ये भी है कि ए यूनियन बी में से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हो, सब्सट्रैक्ट कर देते हो, तो भी आपको क्या प्राप्त हो जाता है, ए और बी का क्या प्राप्त हो जाता है, सिमेट्रिक प्राप्त हो जाता है। सिमेट्रिक्स की अगर डेफिनेशन पे अगर बात करें तो लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी आर टू सेट। ए और बी आपके पास क्या है, दो सेट है, एंड A and B are subset of universal set U, universal set U। A और B आपके पास दो सेट्स हैं और A और B क्या है, सबसेट है किसके, यूनिवर्सल सेट U के। then symmetric difference of A and B represented by A symmetric B
या ए सिमेट्रिक बी। यानी कि आपको दो सेट का जो डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, उसे दो रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों रूप में, ये जो फॉर्म आपको दिख रही है ए सिमेट्रिक बी, इसको भी क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिक बी, और यहां पे जो दिख रहा है वो भी क्या है, ए सिमेट्रिक बी। यानी कि दो सेट के डिफरेंस को आप इस तरह से, सिमेट्रिक डिफरेंस को इस प्रकार से क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। एंड डिफाइंड एज ए सिमेट्रिक बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये आपको दो सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप किन्हीं भी दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हो तो उसके लिए आपको ये प्रोसेसिंग फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि ए सिमेट्रिक बी के लिए आपको एक में से पहले बी को सब्सट्रैक्ट करना है, उसका यूनियन किसके साथ लेना, बी में से फिर किसको सब्सट्रैक्ट करना, आपको ए को सब्सट्रैक्ट करना है। या दूसरे रूप में इसका एक और प्रोसेसिंग है, या आप ऐसे कहिएगा ए सिमेट्रिक बी में ए यूनियन बी में से आप डिफरेंस निकाल दीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी। आप इस रूप में भी किन्हीं भी दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। ए और बी आपके पास कोई दो सेट है एंड ए और बी यूनिवर्सल सेट यू के क्या है, सबसेट है। उस स्थिति में अगर ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस अगर निकाला, पहले तो सिमेट्रिक डिफरेंस को इस प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफाइंड कैसे करते हैं कि ए सिमेट्रिक बी को ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या आप क्या कहिएगा ए सिमेट्रिक बी बराबर ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको सिमेट्रिक डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। अगर इसके वेन डायग्राम पे मैं अगर बात करूं, वेन डायग्राम पे अगर बात करें तो वेन डायग्राम अगर ले इसका, यहां पे मैं वेन डायग्राम बात कर रहा हूं। वेन डायग्राम किस तरह से, वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा इसका, कि ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यहां पे एक सेट आपके पास ए है, एक अपने पास सेट बी है। ये अपने पास ए सेट है और ये अपने पास क्या है, बी सेट है। ये आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, यू है। सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक डिफरेंस को आपके लिए किस किस की नीड पड़ेगी, सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ए माइनस बी की। इसकी अकॉर्डिंग अगर बात करूं, ए माइनस बी क्या है, तो आई थिंक आप जानते हैं ए माइनस बी, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर ए में से बी के एलिमेंटों को अगर निकाल दिया जाए तो वो क्या होगा, आपका ए माइनस बी। यानी कि ये आपको जो दिख रहा है ये है आपका ए माइनस बी, ये क्या है अपने पास ए माइनस बी। दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरा आप देखिएगा, दूसरा आपको बी माइनस ए। तो बी माइनस ए यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, बी में से अगर ए के एलिमेंटों को निकाल दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका बी माइनस ए। यानी यहां पे ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है आपका बी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस ए। अगर इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए, इन दोनों का क्या कर दिया जाए, यूनियन अगर कर दिया जाए, इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूं यहां पे, ठीक है ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये आपका क्या कहलाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कहलाएगा। ये वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर हम दूसरी इसकी अकॉर्डिंग, दूसरे प्रोसेसिंग की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दूसरे प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीट जो है ये ए यूनियन बी है। अगर इस वाले पोर्शन को अगर निकाल दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए किसमें से, ए यूनियन बी में से, ये अपना कंप्लीट ए और बी, इसे कंप्लीट ए क्या है, ए यूनियन बी। अगर ए के और बी के एलिमेंटों को मिला के यूनियन यानी कि दोनों को कंबाइंड करके जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। और उसमें से अगर ये जो गैप दिख रहा है आपको, इसे अगर हटा दिया जाए
तब भी आपको मेरे हिसाब से जो आपको यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है वही आपको सिमेट्रिक डिफरेंस दिखेगा ए और बी का। एग्जाम्पल से अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो एज फॉर एग्जाम्पल पे अगर बात करें तो मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल ले लिया, ए मेरे पास कोई सेट है, ए सेट ले लिया अपन ने 1 2 3 4, ये आपने कोई ए सेट ले लिया एंड एक आपने बी सेट ले लिया है, बी सेट की अकॉर्डिंग आपने ले लिए है 3 4 5 एंड 6, ये आपने कोई बी सेट ले लिया, ठीक है ना। देन तब आपसे कहा जाए कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ज्ञात कीजिएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ज्ञात कीजिएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग अगर इसके सॉल्यूशन पे अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपको सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में मैंने बताया, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी, क्योंकि वी नो दैट आपको प्रोसेसिंग आपको याद रखना होगा कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये आपको याद होना चाहिए कि भाई सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, प्रोसेसिंग क्या है। प्रोसेसिंग क्या है कि ए में से बी के एलिमेंटों को निकाल दीजिए और बी में से ए के एलिमेंटों को निकालने के बाद उन दोनों का क्या कर दीजिएगा, यूनियन कर दीजिएगा, तो वो क्या आ जाएगा, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। अब यहां पे सबसे पहले नाउ आप क्या निकालोगे, ए माइनस बी निकालिएगा, ए माइनस बी। मैंने आपको डिफरेंस बताया दो सेट का डिफरेंस कैसे करते, अगर ए में ए माइनस बी है तो ए के एलिमेंटों में से बी में जो एलिमेंट आ रहे ए के उनको निकाल दीजिए। ए में बी में कौन कौन से आ रहे, एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, यानी कि ए माइनस बी में आपके पास कौन आएगा, 1 और 2। ए माइनस बी में आपके पास कौन आएगा, 1 और 2। एंड अगर बी माइनस ए के बारे में बात करूं, मैंने आपको कहा था कि ये कम्यूटेटिव लॉ जो है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, डिफरेंस जो होता है, यानी कि ए माइनस बी बराबर नहीं होता बी माइनस ए के। तो यहां पे बी माइनस ए का मतलब क्या है कि सर अब बी में से किनके एलिमेंटों को निकालना है, ए के एलिमेंट्स को निकाल दीजिए। तो बी के एलिमेंट ये रहे, इनमें से ए में कौन कौन आ रहे, 3 और 4 आ रहे, रिमाइंडर जो बचेंगे वो कौन है, 5 और 6 है। इसकी अकॉर्डिंग अब आप क्या करें, ए सिमेट्रिक बी की अगर बात की जाए, ए सिमेट्रिक बी, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का यूनियन कर दीजिए, यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर इन दोनों का यूनियन करूंगा मैं, इन दोनों को यूनियन कंबाइंड करके लिखे तो कौन आएगा अपने पास, 1 2 5 एंड 6, ठीक है ना। ये इसकी अकॉर्डिंग मैंने बात की है पहले वाले प्रोसेसिंग की अकॉर्डिंग, यानी कि ये वाले फॉर्मूले का अकॉर्डिंग। अगर आप दूसरे वाले फॉर्मूले ए सिमेट्रिक बी के बारे में अगर बात करें, ए सिमेट्रिक बी, तो ए यूनियन बी में से आप निकाल दीजिए ए इंटरसेक्शन बी को, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए यूनियन बी, इन दोनों को कंबाइंड करके आपका 1 2 3 4 5 6 ये आएगा, ठीक है ना, यूनियन में। इसमें से जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में कौन है, 3 और 4, जो ए इंटरसेक्शन बी है इसको हटा दिया जाए तब भी आपके पास कौन बचेगा, 1 2 5 और 6। ये क्या कहलाता है, किन्हीं भी दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके कुछ फैक्ट्स पे अगर बात की जाए, सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर फैक्ट्स पे अगर मैं बात करूं, फैक्ट नंबर पहला कि कल को आपको ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए करना पड़े, ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करना पड़े आपको, ए करना पड़े। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए, आप देखिएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस तो यूनियन कीजिएगा, ठीक है ना, और सभी उसमें क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, यानी कि आपके पास क्या आएगा, 5 रिजल्ट आएगा। सोच के देखिएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए पे बात हो रही है तो ए और ए का क्या कीजिएगा, यूनियन कीजिएगा, ठीक है ना, ए और ए का क्या कीजिएगा, यूनियन कीजिएगा। तो ए और ए का यूनियन क्या होगा, ए ही आएगा, ए यूनियन ए क्या आएगा, ए आएगा। उस ए यूनियन ए में से अगर आप इंटरसेक्शन को, तो इंटरसेक्शन भी क्या है इसका, ए है, तो ए कोई ए में से ए को ही निकाल दिया जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि यहां पे जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए के बारे में बात करेंगे तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए बराबर क्या होगा आपका, 5 होगा। दूसरा अगर दूसरे पे बात करें, ए सिमेट्रिक डिफरेंस 5, ए सिमेट्रिक डिफरेंस 5,
यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस पाई, इनका यूनियन करोगे तो ए ही आएगा, उसमें से जो इनमें कॉमन जो है वो क्या है, फाई है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ए ही आएगा। इनको समझ भी सकते हो और याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। तीसरा जो डिफरेंस इसके बारे में बात करें, तीसरे पॉइंट के बारे में, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए का कॉम्प्लीमेंट, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए का कॉम्प्लीमेंट, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए के कॉम्प्लीमेंट पे बात करेंगे तो ए आपका है और उसके साथ ए के कॉम्प्लीमेंट को बना लेंगे, ठीक है ना, कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा, और उनमें इंटरसेक्शन की कोई स्थिति है नहीं, जो सब्सट्रैक्ट करोगे तो और ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपके पास, यू आएगा, ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपके पास, यू आएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट पे अगर बात करें तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस यू, इसके बारे में सोचिए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस यू, ए में ए का अगर सिमेट्रिक डिफरेंस यू के साथ निकाला जाए, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस किसके साथ निकाला जाए, यू के साथ निकाला जाए, तो इन दोनों का कंबाइन करके यू आएगा, कॉमन क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद जो बचेगा इंटरसेक्शन हटाने पर वो क्या बचेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बचेगा, वो क्या बचेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। फिफ्थ पॉइंट पे अगर बात करें, फिफ्थ फैक्ट पे अगर बात करें, ठीक है ना, फिफ्थ फैक्ट पे बात करें तो मैं अगर आपसे कहें कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है भैया बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, बराबर होता है बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, जबकि आपका ये डिफरेंस में ये आपका नियम नहीं था, ये नियम क्या कहलाता है आपका, कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम, ये आपका क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, जबकि अगर नॉर्मल डिफरेंस के बारे में बात करें, ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू होता है बी डिफरेंस ए के। नेक्स्ट अगर पॉइंट पे बात करें, नेक्स्ट फैक्ट पे अगर बात करें तो 6 नंबर के फैक्ट पे अगर बात करें, आपने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी किया, ठीक है ना, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अगर बराबर है बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी के, दिस इंप्लाई दैट आपको क्या प्राप्त होगा, ए बराबर सी प्राप्त होगा, इस स्थिति में आपको क्या प्राप्त होगा, ए बराबर सी प्राप्त होगा, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर है बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के, तो आपको ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए बराबर क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि यहां पे आपका कैंसिलेशन लॉ क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है ना, निरसन नियम यहां पे वर्क करेगा, कैंसिलेशन लॉ, इसमें आपका कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम, क्या काम करेगा, निरसन नियम यहां पे क्या करेगा, वर्क करेगा। 6 से नेक्स्ट पे अगर फैक्ट पे बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, इस स्थिति में जब सेमेस्टर सिस्टम लाया गया है तो आपको जो पेपर का पैटर्न है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने, एवरी यूनिट से 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आने हैं, और जो आपके 1 क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट आएंगे वो आपका लेंथी जो क्वेश्चन आएगा वो भी एवरी यूनिट से 1 क्वेश्चन वहां से भी आएगा आपका, ठीक है ना, वहां पे बड़े जो 12 नंबर्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो वो आपको एवरी में से 2 करने वहां पे, वो मैंने सिलेबस में आपको सिलेबस की जो वीडियो बनाई है वहां पे बता दिए, तो यहां पर थोड़ा सा आपको पढ़ने का पैटर्न बदलना होगा, ठीक है ना, आपको छोटी छोटी चीजों का भी यहां पे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस आपने किया सी के साथ, बराबर होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस करा आपने बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी के साथ, यानी कि यहां पे आपका जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव जो लॉ है, साचर जो नियम है वो भी वर्क करता है। ये कौन सा नियम है आपका, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, ये आपका कौन सा है, साहचर्य नियम। और जो लास्ट जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या उन दोनों को अगर मिला लिया जाए
तो वहां से दोनों की राइट हैंड साइड पे अगर बात की जाए, क्योंकि एसिमेट्रिक बी के मैंने दो प्रोसेसिंग बताए आपको, उन दोनों प्रोसेसिंग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप चाहो तो उसे भी लिख सकते हो। यहां पे मैं एर्थ और एक डाल देता हूं, एर्थ फैक्ट और डाल देता हूं, क्या कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बराबर होगा ए यूनियन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी के। यानी कि मैंने उनके दोनों के राइट हैंड साइड ले लिए सिमेट्रिक डिफरेंस के। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस के क्या है, फैक्ट हैं। उम्मीद है आपको सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें चैप्टर के पे, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको एक और समझना होगा इसमें, कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। ये क्या है सर? वैसे तो आप सभी सेट्स में ये सारी चीजें जानते हैं कि कार्टेशियन होता क्या है आपका, कि यहां पे आपको कार्टेशियन जो होगा ए एंड बी, ए और बी आपके पास क्या है, दो सेट हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं, एक्सप्लेनेशन पे। लेट ए एंड बी आर टू नॉनवर्ड सेट, अरिक्त, नॉनवर्ड का मतलब अरिक्त, जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। लेट ए एंड बी आर टू नॉनवर्ड सेट एंड ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U, then Cartesian product of A and B represented by A क्रॉस B, इस तरह से दो सेट के कार्टेशियन को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डिफाइंड एज किस तरह से डिफाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी में कोई ए कोमा बी आएगा पेयर के रूप में, ए कोमा बी सच दैट इस प्रकार से आएगा कि ए जो होगा वो बिलोंग करेगा ए में, एंड बी जो होगा आपका वो बिलोंग करेगा बी। यानी कि ए क्रॉस बी में पेयर के रूप में आएंगे, जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट सेट में एग्जिस्ट करेगा, कंटेन करेगा, और सेकंड जो एलिमेंट्स होगा वो सेकंड सेट में क्या करेगा, कंटेन करेगा। यानी कि ए क्रॉस बी, और आप बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, फिर बी का एलिमेंट पहले आएगा, ए का क्या आएगा बाद में आएगा। अगर एज फॉर एग्जाम्पल इसे बात करें, एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूं इस पे, तो ऐसे समझ सकते हैं कि एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, तो मेरे पास अगर ए सेट है, ए सेट में मैंने ले लिया 1 2 3, एंड बी मैंने एक सेट ले लिया, एंड बी ले लिया एक सेट, उसमें ले लिया ए और बी दो एलिमेंट। देन तब अगर बात की जाए, देन ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन बी के बारे में अगर बात करें, तो ए कार्टेशियन बी में देखिएगा किस तरह से, ये 1 2 3 ए के हैं, और ए और बी किसके हैं, सेकंड के। तो 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, ठीक है ना। तो 1 ए 1 कोमा ए 1 कोमा बी, ठीक है। इसी तरह से यहां से 2 के साथ 2a 2b 2a 2a 2b, ठीक है। उसी प्रकार C 3a 3b 3a
3b, ये इन दोनों सेटों का क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, पेयर के रूप में आएगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट में करेगा और सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में क्या करेगा, कंटेन करेगा। ये अब तक का थ्योरी जो थी, जनरली बेसिक जो थ्योरी थी आपकी, वो मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर और इसके साथ क्या करा दिया, कंप्लीट करा दिया। मैं क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें, देखिएगा यहां पे आपको क्वेश्चंस जो हैं, कुछ क्वेश्चन जैसा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो बुक है, ठीक है ना, उसमें आपकी 3 यूनिट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से और 1 यूनिट आपकी ऑप्टिमाइजेशन से। तो 3 यूनिट्स में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ज्यादातर आपको थ्योरी बेस्ड जो है, यानी कि आप या थ्योरम वगैरह कह सकते हैं, उनको प्रूव करने की स्थितियां ज्यादा हैं। क्वेश्चन जितने आप देखोगे तो प्रूफ की स्थितियां, प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने चाहिए चैप्टर के, तभी जाके, क्योंकि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आए हो, इस तरह का पैटर्न फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर में वहां पे आपको थोड़ा हैबिट हो जाएगी क्वेश्चन को, थोड़ी समझदारी आ जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। तो किस तरह से प्रूव करते हैं, मैं क्वेश्चन से बात करता हूं। एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है अपना, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका, क्या है, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ, आर सबसेट ऑफ, आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट U, then so that फर्स्ट में क्या शो करना है अपने को, फर्स्ट आपका शो करना है आपको A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B बराबर 5 if only if, ये कुछ बच्चे अभी इसको नहीं जानते, एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, if only if A सबसेट ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट, if only if B इज सबसेट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट, B इज सबसेट ऑफ, फर्स्ट तो ये प्रूव करना है। सेकेंड पॉइंट क्या प्रूव करना है अपने को, A यूनियन B बराबर U, A यूनियन B बराबर U, if only if A का कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट होगा B का, if only if B का कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट होगा B का कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट ऑफ A। समझिएगा, इस क्वेश्चन से आप बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। ये चीज अब देखिएगा, पहली बात तो A और B आपको 2 सेट दे रखे, वो यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट है। कोई यूनिवर्सल सेट है, उसके 2 सेट है, कौन, A और B सबसेट है। तो आपको प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन, पहले प्रूफ में जो चीजें हैं उनको समझ लीजिए कि आपको क्या प्रूव करना है और कैसे प्रूव कर पाओगे। A इंटरसेक्शन B बराबर 5, मतलब A और B इस प्रकार के सेट है कि उनमें इंटरसेक्शन, कोई भी इंटरसेक्शन की कंडीशन नहीं है, यानी कि A इंटरसेक्शन B बराबर क्या है, 5 है। A इंटरसेक्शन B बराबर क्या है आपका, 5 है, यानी कि A इंटरसेक्शन B बराबर 5 डिसजॉइंट सेट में होता है। मैंने डिसजॉइंट सेट भी आपको पढ़ा है कि अगर 2 सेट में इंटरसेक्शन 5 है तो उस सेट को, उन दोनों सेटों को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। यानी यहां पे A और B जो सेट है वो कैसे, डिसजॉइंट सेट है। चलो सर, A और B इंटरसेक्शन 5 है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट A और B ऐसे सेट है जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। आपको क्या है, इफ ओनली इफ, ये जो सिंबल है ये है सर इफ ओनली इफ का, ये किसका सिंबल है, इफ ओनली इफ का। ये जो सिंबल है ये है इफ ओनली इफ। इसका मतलब समझ लीजिएगा, इफ ओनली इफ का, जैसा कि आपको फर्स्ट बार हो सकता है पहले आपने पढ़ लिया हो, लेकिन फर्स्ट बार यहां देखने को मिल रहा है इफ ओनली इफ। यहां पे प्रूफ में इसकी बड़ी दिक्कत होती है इफ ओनली इफ में। इफ ओनली इफ का मतलब ये है कि अगर A इंटरसेक्शन B, एक बार समझ लीजिएगा, अगर ये आपको बहुत बार, ये जो इफ ओनली इफ का सिंबल है और ये आपको बहुत सारी थ्योरम्स में काम में भी आएगा, किस तरह से करते हैं इनको थ्योरम, जहां पर इफ ओनली इफ का सिंबल लगा हुआ होता है उन थ्योरम्स को किस प्रकार से प्रूव करते हैं, उस पर मैं बात कर रहा हूं आपसे।
इफ ओनली इफ की कंडीशन में क्या है, पहली बात तो ये समझिए कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है, इफ ओनली इफ केवल और केवल यदि तभी हो पाएगा, ए इंटरसेक्शन बी फाई तब हो पाएगा जब ए होगा सबसेट होगा बी के कॉम्प्लीमेंट का। ए किसका सबसेट होगा? बी के कॉम्प्लीमेंट। पहली अधूरी बात, यहां तक बात की है मैंने। अब जब इफ ओनली इफ की कंडीशन है तो अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है तब ए सबसेट होगा बी के कॉम्प्लीमेंट्री का, और साथ ही साथ अगर ऐसा है, अगर ये है तो ये होगा, ऐसे चलता है सर, अगर ये है तो ये होगा, और अगर ये है तो फिर ऐसा भी होना चाहिए। पहले पॉइंट पे आ रहा हूं, वहां पे सेम सिमिलरली उसके साथ बात कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट पॉइंट पे बताइएगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है तब ए सबसेट होगा बी के कॉम्प्लीमेंट्री का, और अगर ए सबसेट ऑफ है बी के कॉम्प्लीमेंट्री का तो उस स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होगा। दोनों तरफ चलता है, यानी कि हमको प्रूफ भी दोनों चीजें करनी होती हैं। पहले आप क्या प्रूफ करोगे? पहले ए किसी एक को ले लेते हैं, मान लेते हैं, दूसरी वाली स्थिति को प्रूफ करते हैं। जैसे प्रूफ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को फाई मान लेंगे कि सर ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई है। तब हम क्या प्रूफ करेंगे कि ए सबसेट होगा बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है ना? अगली बार इसी बात में फिर इसे दो बार, फिर कन्वर्सली जो विलोम तक प्रूफ करेंगे, फिर विलोम तक अगली बार मैं क्या करूंगा, ए को बी का कॉम्प्लीमेंट मान लूं, ए को ए जो है सबसेट मान लूंगा बी के कॉम्प्लीमेंट का। उस स्थिति में मैं प्रूफ करूंगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको बहुत जगह थ्योरम में इस तरह के स्टेटमेंट काम में लेना पड़ेगा और उनको प्रूव करने में थोड़ी सुविधा रहेगी आपके पास। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर ऐसा है तो कंडीशन ऐसी होगी, अगर ये है तो ये होगी। आपको ये भी प्रूव करना है कि इसको एक बार मान लोगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई मान लोगे, उस स्थिति में आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। अगली बार जब इनवर्सली बात करेंगे, ठीक है ना, इनवर्स में अगर बात करेंगे, विलोमता अगर बात करेंगे, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अगली बार हम ए को सबसेट मान लेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट का, और उस स्थिति में फिर हमको क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। चलो प्रूव करेंगे, उस टाइम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम कहानी इसके साथ है, अगर ऐसा है तो ये है और ऐसा है तो ये कंडीशन। ठीक है, प्रूफ पे अगर मैं बात करूं, पहले स्टेटमेंट पे अगर मैं बात कर रहा हूं, प्रूफ पे अगर मैं बात करूं तो पहले वाली कंडीशन को लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, मान लिया सर, सबसे पहले जो कंडीशन है उस पर लिख लेते हैं एक बार। लेट ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U, then we will be so that पहले वाले पॉइंट पे बात कर रहा हूं सर, A यूनियन B बराबर फाई, A यूनियन B बराबर फाई, इफ ओनली if, ठीक है, A सबसेट ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट, इफ ओनली if B इज सबसेट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले वाले स्टेटमेंट को प्रूव करता हूं, उसके लिए मैंने अपनी थोड़ी लैंग्वेज बना ली है, A और B जो आपको दे रखा है उस कंडीशन को लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट A इंटरसेक्शन B बराबर फाई। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि A इंटरसेक्शन B बराबर क्या है, फाई। देन वी विल बी सो दैट A is subset of B का कॉम्प्लीमेंट। A is subset of B का कॉम्प्लीमेंट। पहली बात समझ में आ रही होगी, मैं पहला स्टेटमेंट पे बात कर रहा हूं। अगर मैंने A इसको मान लिया, लेट कर लिया कि A इंटरसेक्शन B बराबर क्या है, फाई है, देन वी विल बी सो दैट, तब हम क्या प्रूव करेंगे कि A जो होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना,
अगर प्रूफ पे बात करें, अगेन लेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका 5 है। ए और बी में कोई भी आपका क्या है कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर एक्स अगर बिलोंग कर रहा है, कोई एक्स एलिमेंट ले लिया, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ए में से कोई एलिमेंट एक्स ले लिया है मैंने, वेन डायग्राम से इधर मैं आपको बता दूंगा, ए में से मैंने अगर कोई एक्स ले लिया, ए एक्स बिलोंग टू ए, ये बिलोंग टू का सिंबल है, एक्स बिलोंग टू ए, दिस इंप्लाई दैट एक्स ठीक है नॉट बिलोंग टू बी। ये बात समझ में आई होगी। अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, इसका मतलब अगर ए में से मैंने कोई एलिमेंट एक्स लिया, इसका मतलब अगर ए में एक्स जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक्स एलिमेंट हैं वो बी में बिलोंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, एक्स नॉट बिलोंग टू बी, दिस इंप्लाई दैट, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है सर बिलोंग करेगा बी के कॉम्प्लीमेंट में। बिल्कुल, मैंने आपको जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं उनको पता है, अगर एक्स कोई एलिमेंट ए में बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो बी के कॉम्प्लीमेंट में तो करेगा, क्योंकि अगर यू यूनिवर्सल सेट है, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इसे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास ए सेट है, ये ए सेट है आपका, ठीक है, एक बी सेट है, ये बी सेट है सर आपका, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट यू है। समझिएगा, इस प्रूफ को समझिएगा, ठीक है ना, वेन डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मेरे पास ए सेट है और एक बी सेट है, सर आपने इनको कंबाइंड नहीं किया, बिकॉज आपको ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 दे रखा है, इसका मतलब इनके बीच में कॉमन की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एलिमेंट में ए में ले लेता हूं, ए में एक एलिमेंट ले लिया कोई एक्स, तो वो एलिमेंट क्या बी में होगा? क्या बी में नहीं होगा। लेकिन बी का कॉम्प्लीमेंट कहां है? सर मेरे को बी का कॉम्प्लीमेंट दिखा दीजिएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट देखिएगा सर, ये जो कुछ आपको दिख रहा है, बी के अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपका है सर बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझिएगा, अगर कोई एलिमेंट एक्स कोई एलिमेंट ए में है, इसका मतलब वो बी में नहीं है, यही तो कहा है। इसका मतलब वो कहां नहीं होगा? बी में तो नहीं होगा, लेकिन कहां होगा? बी के कॉम्प्लीमेंट में तो होगा, क्योंकि ए भी बी के कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड हो गया। यही तो बात कह रहा है, तभी तो ये प्रूव कर पा रहे हो आप कि ए सबसेट ऑफ बी के कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बी का कॉम्प्लीमेंट ये सारा जो मैंने डार्क किया है, और बी का कॉम्प्लीमेंट में ए कहां बिलोंग कर रहा है? बी के कॉम्प्लीमेंट में ही बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का कॉम्प्लीमेंट का। वेन डायग्राम से तो क्लियर हो गई सीधी सी बात, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, दूसरा, हालांकि आपको दूसरा भी प्रूफ करना है, उसके बारे में मैं आपको अगर नोटिस कराऊं तो देखिएगा, ये कलर ले लीजिएगा, सुनिएगा। अगर मैं ए के कॉम्प्लीमेंट पे बात करूं, ए के कॉम्प्लीमेंट पे, तो ए के कॉम्प्लीमेंट पे ये सर आपका ये आपका क्या दिखेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट दिखेगा। ये क्या दिखेगा आपका? ए का कॉम्प्लीमेंट दिखेगा। तो वेन डायग्राम से थोड़ी चीजें क्लियर हो रही है कि अगर मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर एक्स जो है ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा। एक्स कहां नहीं करेगा? एक्स ये सर इधर देखिएगा, अगर एक्स इसमें से ए में से लिया गया है, इसका मतलब वो बी में नहीं होगा। कहां पे होगा? लेकिन बी के कॉम्प्लीमेंट में तो होगा। कहां पे होगा? बी के कॉम्प्लीमेंट में। अगर ये कंडीशन है, देखिएगा, इसका मतलब x belong to a, this imply that x belong to b का कॉम्प्लीमेंट, x belong to b का कॉम्प्लीमेंट, this imply that ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x जो है यानी कि a is सबसेट ऑफ b का कॉम्प्लीमेंट, a is सबसेट ऑफ b का कॉम्प्लीमेंट। भाई x कोई एलिमेंट है,
ठीक है ना, वो आपका बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके बी के कॉम्प्लीमेंट में कर रहा है, यानी कि एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी के कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक्स जो है ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ए जो होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपको पहली बात प्रूफ हो गई है। इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 5। पहली बात आपने प्रूफ कर ली है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है तो ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है ना। दूसरी अगर इस पर बात करूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अगर इनवर्सली अगर इसके बारे में बात करें, कन्वर्स विलोमतः, अगर कन्वर्स इसके बात करें, विलोमतः अगर बात करें, तो मैंने कहा था कि नाउ लेट ए इज सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने कहा था पहले ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 लेके चले थे और आपने प्रूफ क्या किया था, ए इज ए सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। अब के आप क्या लेके चलोगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, और प्रूफ क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। लेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, देन वी विल बी शो दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। सुनिएगा, अब इसको प्रूव करने के लिए कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या लेके चल रहा हूं बेटा, कंट्राडिक्शन लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। बाय कंट्राडिक्शन क्या होता है वो भी बता देंगे। बाय कंट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या है, विरोधाभास। विरोधाभास में क्या लेके चल रहे हैं, कंट्राडिक्शन वाली स्थिति क्या होती है कि जो सामने वाला कह रहा है कि सर आप ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 प्रूफ कीजिए, उसको उल्टा लेके चलिएगा कि ए इंटरसेक्शन, विरोधाभास तो यही होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 नहीं है। क्या सपोज करके चलेंगे कि लेट विरोधाभास बाय कंट्राडिक्शन वी सपोज दैट A intersection B is not equal to 5। A intersection B क्या नहीं है, 5 नहीं है। इसका मतलब A intersection B में क्या है, आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट है। A intersection B में क्या है, अपने पास कोई ना कोई एलिमेंट है। ये कहलाता है कंट्राडिक्शन। हमें प्रूफ जो करना है उसके अपोजिट लेके चल रहे हैं। हमें प्रूफ तो करना है A इंटरसेक्शन B बराबर 5 आना चाहिए, लेकिन हम कंट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या नहीं है, 5 नहीं है। इस बात को फिर लास्ट में गलत प्रूव कर देते कि जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। हेंस कंट्राडिक्शन वो क्या कहलाता है, वो विरोधाभास कहलाता है। जो आपने माना था वो क्या है, विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। इसलिए उसको सही करने के लिए आप उसको जो गलत माना उसको अपोजिट मान के, यानी कि ये ना होके फिर वापस से उसी पे आ जाता है। यही आपका क्या कंट्राडिक्शन के द्वारा प्रूव करना होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर आपके पास 5 नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है, तो इसका मतलब x कोई एलिमेंट है, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। बाय कंट्राडिक्शन वी सपोज दैट a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b 5 नहीं है, उसमें कोई ना कोई क्या है, एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है, x है। दिस इंप्लाई दैट, ये किस बात को प्रदर्शित कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर, दिस इंप्लाई दैट का मतलब क्या है, यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा a में, x जो बिलोंग करेगा क्या है, a में, ठीक है ना। एंड x बिलोंग टू b। भाई अगर x इंटरसेक्शन में आ रहा है तो a में भी बिलोंग करेगा, और किस में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाई दैट अगर x a में बिलोंग कर रहा है और a क्या है, सबसेट ऑफ b, इसका मतलब x कहां पे बिलोंग करेगा, b में, b के कॉम्प्लीमेंट में। x बिलोंग टू b का कॉम्प्लीमेंट, ये बात समझिएगा। कहां से आई ये बात आई है सर, a इज सबसेट ऑफ b का कॉम्प्लीमेंट। इस बात से आई है कि x अगर a में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब, और x b में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x कहां है, x अगर a सबसेट ऑफ b का कॉम्प्लीमेंट है तो x जो सोचिएगा, x का a जो है b का कॉम्प्लीमेंट है, और कोई x a में कर रहा है तो फिर b में भी तो करेगा, कॉम्प्लीमेंट में, b के कॉम्प्लीमेंट में भी करेगा। और एंड ये क्या कह रहा है, x बिलोंग टू b। अब आप सोचिएगा, जिसने कॉम्प्लीमेंट, जिसको मैंने पढ़ाया है
एक एक्स एलिमेंट बी में भी बिलोंग करेगा और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग करेगा, ऐसा पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज रॉन्ग। ये क्या है? दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग, ये क्या है आपका? गलत है। ये कंडीशन क्या है? दिस इज रॉन्ग। या क्या कह सकते हो? या हेंस कंट्राडिक्शन। ये विरोधाभास है, हेंस कंट्राडिक्शन। और हेंस कंट्राडिक्शन का कारण क्या है? कि जो आपने माना था वो गलत माना है। हेंस कंट्राडिक्शन का मतलब क्या है? ये क्या है? विरोधाभास की स्थिति कि एक ही एलिमेंट बी और बी के कॉम्प्लीमेंट में कैसे हो सकता है? या तो वो बी में होगा या बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये कंट्राडिक्शन है। इस कंट्राडिक्शन को लाने वाला कौन है? कि जो आपने माना है ना, सपोज किया है, वो आपने गलत सपोज किया है। इसका मतलब गलत सपोज किया है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या? 5। इंटरसेक्शन बी बराबर क्या? 5। ये आपका, इसको नाम दे दीजिएगा। यहां से आपके पास क्या निकल के आया है? इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। बाय इक्वेशन फर्स्ट, अगर सेकंड से मैं बात करूं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे पास एक कहानी निकल के आई है कि सर ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर 5 है, दिस इंप्लाई दैट, यह इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूं इसी इस प्रकार, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी, इसको नाम दे दीजिएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिएगा नाम, ठीक है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अगर 5 है, दिस इंप्लाई दैट, यह इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली, एक मैंने प्रूव करके बता दिया, सिमिलरली लिख के आपका काम चल सकता है। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर क्या? 4। और इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से ओवरऑल क्या कह सकते हो आप? बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या कहेगा? थर्ड एंड फोर्थ से ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर 5 है, इफ ओनली इफ, केवल और यदि केवल, कब? ए इज ए सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, इफ ओनली इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। उम्मीद है ये आपको फर्स्ट जो प्रूफ है वो आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रूफ पे नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।